बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को ही उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसीलिए विवेक पूर्वक आत्मस्वरूप को जानकर बाह्य विषयों को छोड़ता हुआ नित्य आत्मानुसंधान ही करता रहे, यही उपाय है। क्या करता रहे? बाह्य विषयों का चिंतन अपने दुर्वासना रूप फल को उत्तरोत्तर बढ़ाता है। इसलिए बाह्य विषयों का चिंतन त्यागे, चाहे किसी भी प्रकार से होता हो, वो अपने बाह्य विषयों का चिंतन त्यागे। साधक को ये गांठ बांध लेनी चाहिए। नींद नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, ये तो और अच्छा मौका मिल गया कि अब कोई काम भी नहीं है और नींद भी नहीं आ रही है। इससे बढ़िया मौका तो मिलेगा ही क्या। बस जननेंद्रियों को सुकेड़ कर बैठो और मूल ब्रह्मरंध्र के खोल में नाम का स्मरण करो और सांसों को साधो। बस इतना सा काम करो और कोई विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई विषय नहीं। अगर कठिन पड़ रहा हो तो माला ले लो, माला फेर लो। और कठिन पड़ रहा हो तो खाली कॉपी ले लो, भगवान का नाम लिखते चले जाओ। ये भी संभव नहीं हो रहा हो तो रामायण उठा लो, गीता जी उठा लो, कोई ग्रंथ उठा लो, कोई पुस्तक उठा लो, उसको पढ़ने लगो। लेकिन मैंने मेरी अनुभूति में देखा है कि अगर नींद नहीं आ रही है और तुमने ये अपने लिए संघर्ष बना लिया कि हाय मुझे नींद नहीं आ रही है, और नींद आए कैसे भी, और तुम मोबाइल देखने लग गए, या तुम कुछ और विचार सोच में लग गए, या तुम टहलने करने लग गए, तो वो जो नींद नहीं आना है वो तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। और अगर तुम ध्यान में बैठना सीख गए, नाम जप में बैठना सीख गए, आंख बंद करके परमात्मा के चिंतन में बैठ गए, तो नींद नहीं आना उस समय के लिए तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। ये इसको वरदान बनाना है या श्राप बनाना है, ये तुम्हारे हाथ में है। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम इसे वरदान बनाओगे कि श्राप बनाओगे। इसीलिए बाह्य विषयों का चिंतन त्याग दो, क्योंकि बाह्य विषयों का चिंतन ही दुर्वासना रूप फल को उत्तरोत्तर बढ़ाता है। दिनों रात दुर्वासना बढ़ती चले जाती है, बढ़ती चले जाती है, बढ़ती चले जाती है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वो विवेक पूर्वक आत्म स्वरूप को जानकर बाह्य विषयों का चिंतन छोड़ता रहे, नाम जप करे, मंत्र अनुसंधान करे, ध्यान करे, उपासना करे, चिंतन करे। चाहे माला से करना हो तो माला से करे, श्वासों की लड़ी पर करना हो तो श्वासों की लड़ी पर करे, अब कॉपी में लिख कर करना हो तो कॉपी में लिख कर करे, पर किसी भी तरह स्वयं को अंतर्मुखी बनावे, तभी यह मुक्त हो सकता है।